जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक और भी लोग ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अभी तो बहुत जी। जय श्री कृष्णा सभी को। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। हम 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, सब लोग ज्वाइन करते हैं। हो ना। हम्म। Hi Jyoti, हाय रूबी। how are you? आई एम गुड। सो गुड टू कनेक्ट। सब स्कूल में। अच्छा। मैं कहा इस बहाने देख भी लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रीति जी अभी स्टार्ट करें हम लोग क्या? ठीक है। एमबीवी ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अध्यक्षा प्रीति माहेश्वरी, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज हमारे साथ में ज्योति जी माहेश्वरी हैं और ये हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिस्ट हैं। हम बचपन से बहुत कुछ लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा ये हैंडराइटिंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारे भविष्य बनाने के लिए भी, हमारे को एक दूसरे को समझने के लिए भी, और बहुत सारी चीजें हम हमारी हैंडराइटिंग से, हमारे सिग्नेचर से अपने बारे में बताते हैं कि हम क्या हैं। जो हम हैं वो हमारा सिग्नेचर और हमारी हैंडराइटिंग बताती है। तो आज हम सब इसी चीज के बारे में ज्योति जी से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और इनके बारे में एक मैं बताऊं, ये हमारे एमजीपीएस स्कूल से ही पढ़ी हैं और इन्होंने अपना कॉलेज सत्य साई कॉलेज जयपुर से किया है ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट इन्होंने एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में किया है। शादी के बाद ये पुणे में उन्होंने अपना निवास बना लिया, अपने पति के साथ इस समय पुणे निवास करती हैं। वर्तमान में ये हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट की क्लासेस भी लेती हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इनकी इस प्रतिभा से अपने आप को और भी अच्छा बनाएं, और ये आज हमें क्या क्या सिखाती हैं हम सीखेंगे, और हमारे
जीवन में उसको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू ज्योति। थैंक यू ज्योति, आप हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए आपने हमें अपना समय दिया। आप बहुत बिजी रहती हैं, मुझे पता है, और आप हमें कुछ अच्छा सिखाएंगी, तो यही उम्मीद मैं आपसे करती हूँ। और हम अच्छा सीखेंगे और आपका नाम भी रोशन करेंगे, ये भी हम वादा करते हैं। तो हम आज आपकी स्टूडेंट है, आज आप हमारी टीचर हैं, तो वेलकम मैम। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच इतना वार्म वेलकम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या ओके, सबसे पहले जय श्री कृष्णा सभी को। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे हैंडराइटिंग और सिग्नेचर वर्कशॉप में। इसके साथ ही मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी एमबीवी ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन को कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है उन्होंने कि हम अपने स्कूल मेट्स के लिए एक वर्कशॉप ले सकें। और मैं बता नहीं सकती, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी, मतलब मैं इतना थ्रिल्ड हूँ कि वापस कनेक्ट करना अपने सीनियर्स के साथ में, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ में, बैचमेट्स के साथ में अलग ही होती है फीलिंग। इट्स नॉस्टैल्जिया। अभी भी इट्स हार्ड टू बिलीव। पर ठीक है, बोलते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी है, वापस आके यूटर्न लेके हम मिल ही जाते हैं। जी, इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ अपनी अपनी वर्कशॉप। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। नाउ टू स्टार्ट विद द सेशन, जो कि हमारा टॉपिक है कि हैंडराइटिंग और सिग्नेचर क्या होता है। इसके लिए थोड़ा हमको जानना पड़ेगा कि हैंडराइटिंग है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये टॉपिक कवर करती हूँ कि हैंडराइटिंग क्या है। सो देखिए, हैंडराइटिंग को ब्रेन राइटिंग भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? जो हमारा माइंड होता है, माइंड वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है कॉन्शियस पार्ट और एक होता है सबकॉन्शियस पार्ट। जी, तो इन दोनों से मिलके हमारा माइंड वर्क करता है। लेकिन सबकॉन्शियस पार्ट जो होता है उसका हिस्सा ज्यादा होता है हमारे ब्रेन वर्किंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? क्या आप में से कोई बता पाएंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? और मैं चाहूंगी कि सभी अपना वीडियो ऑन कर ले, एक इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए ना ये। क्या कोई बताना चाहेगा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दी है, बट फिर भी मैं पूछ रही हूँ आपसे। चलिए, मैं ही बता देती हूँ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड को हम अवचेतन मन भी बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो पार्ट होता है जिसमें हमारी हैबिट्स, बिलीफ, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारा अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ठीक है, अभी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब किसी भी इंडिविजुअल के इनिशियल जो ईयर्स होते हैं 1 to 15 ईयर्स, उसके टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम पे हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, जो जो भी हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपसे ये पूछूंगी, आप बताइए कि हमारे इनिशियल 15 ईयर्स तक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम पे किसका पड़ता है? इसका तो आंसर दीजिए। 15 ईयर्स तक कौन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामर्स होते हैं? पेरेंट्स। हाँ, जशु। स्कूल फ्रेंड्स। पेरेंट्स होते हैं, सही बोला, स्कूल फ्रेंड्स भी होते हैं। सो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल वो होता है पेरेंट्स का होता है, एंड सेकेंड होता है स्कूल्स का, टीचर्स का, हमारे फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, हमारे घर में जो बिलीव्स होते हैं उन सब का होता है। उन सब का बहुत ज्यादा हम पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल बचपन की कोई भी बात हो, वो हमें अभी भी ध्यान रहती है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी तक याद है कि हमारे स्कूल में एक टीचर थी नीरजा मैम कर करके, वेरी नॉलेजेबल, लेकिन मुझे उनसे बहुत डर लगता था हमेशा से। सो वो मेमोरी अभी भी मेरे माइंड में विविड है कि मुझे बहुत डर लगता था उनसे। सो कोई भी डर ऐसे, कभी किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, किसी को सबके बीच में बोलने से डर लगता है, कोई भी डर, या कोई भी हमारी जो स्ट्रेंथ होता है, कोई अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज होता है। सो इस टाइम पे ये जो हमारा बेसिस बनता है, ये लॉन्ग टर्म तक, टिल वी डाई, हमारा साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए इनिशियल 15-16 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी का भी अच्छा बेस बनाने के लिए। चलिए मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से आप लोग को बचपन की क्या क्या बातें ध्यान है, कोई भी स्कूल की, घर की, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। नीरजा मैम से मुझे भी बहुत डर लगता था। अच्छा ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पर जब हम बड़े हुए हैं, समझ पकड़ी है, तब से समझ में आ गया कि उनका स्टाइल एकदम अलग था पढ़ाने का, वो हमको समझ नहीं आता था उस टाइम पे। राइट। अच्छा, बचपन की और कोई बात जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे, कोई भी आपके ननिहाल की मेमोरी, कोई भी स्कूल की, हाँ बताइए नसीमा जी। ऐसे जैसे ना हम बहुत छोटे थे तो हम कैसे स्कूल से जब आते थे ना, तो उस समय हम नेपाल रहते थे, तो मेरे पापा ना मतलब शॉपकीपर को पैसे दे के आ जाते थे कि मेरे बच्चे यहाँ से कभी भी जाए ना तो उनको मतलब कुछ बना चीज देने के लिए। जी बिल्कुल सही बोला आपने। सो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब देखिए कि हम बड़े हो जाते हैं ना, तब भी हमें बचपन की कुछ बातें अच्छे से ध्यान रहती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कभी किसी ने आपको थप्पड़ मारा होगा, वो भी हमको ध्यान रहेगा बड़े होने के बाद भी। सो वो जो हमारा ब्रेन उस टाइम जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, और ये सब चीजें जाने अनजाने होती है, हमको पता भी नहीं होता कि हम अपने सराउंडिंग से क्या सीख रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, पर हम ले लेते हैं बहुत सारी चीजों को। ठीक है, तो ये तो हमारा होता है कि सबको। अच्छा, रूबी ने लिखा है, वी फ्रेंड्स ऑलवेज यूज टू फाइट विथ ईच अदर। एकदम सही बोला रूबी, मतलब मेरे को तो स्कूल की इतनी विविड मेमोरीज हैं कि अभी सब याद आती रहती है। राइट। ओके। अच्छा। ओके, अभी मुझे ये बताइए कि मतलब बचपन की कोई भी ऐसी पॉजिटिव बात है जिसको आप अभी तक लेकर के अभी तक होल्ड किए हुए हैं, कोई भी आपका हैबिट, रूटीन, कोई भी डिसिप्लिन की बात जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी फॉलो करें, या आपके नियर डियर वंस। बताइए प्रीति जी। आ, हमारी मॉर्निंग असेंबली ऑलवेज जो होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। अभी तो मैं कुछ दिन पहले स्कूल गई तब वहां पे वो म्यूजिक सिस्टम पे बज रहा था सारा कुछ, लेकिन हम खुद अपने मुंह से गाना वहां पे किस तरह से हम इकट्ठा होके, और आज भी मानेंगे नहीं, मैं मेरी सेवा करती हूँ लेकिन आज भी मेरी जो मॉर्निंग असेंबली में जो श्लोक और वो सब गाती थी, वो मेरी स्टार्टिंग वहीं से ही होती है। उसको मैंने आज तक फॉलो कर रखा है। स्कूल प्रेयर को मैं आज भी मेरी पूजा में करती हूँ। और देखिए मैंने दिस इज, बच्ची ये देखिए पॉजिटिविटी है जो आपको मिली थी, हाँ वो आपने अभी तक मेंटेन की हुई है। राइट। सो ये रोल होता है सबकॉन्शियस माइंड का। ठीक है। अच्छा, माधवी जी ने बोला ऑनेस्टी, बिल्कुल। अगर हम बचपन में हमको सिखाया गया था कि हम ऑनेस्ट रहेंगे, तो वो हमें हैबिट लास्ट तक रहती है। राइट। ठीक है, ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि सबकॉन्शियस माइंड से हम कौन सी एक्टिविटी बिना सोचे हुए कर सकते हैं, ऐसे कौन से काम है जो हम अपने आप ही हो जाते हैं, हमको सोचना नहीं पड़ता उसके लिए। हेल्प कर देते हैं हम बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी, बिल्कुल अपने आप, क्योंकि वो हमारा नेचर बन चुका है। क्योंकि जैसे, अगर किसी को चाहिए और अगर वो हमारे पास है तो लगता है निकाल के दे दो, उसको जरूरत है पहले उसका कर दो फुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया है कि अगर हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, हमको सोचना नहीं पड़ता कि पहले पानी लूं कि दूध लूं कि चाय पत्ती लूं। राइट। जैसे अगर हम अपने शूज के लेस बांध रहे हैं, तो हमें नहीं सोचना पड़ता ना कैसे हाथ चलाने हैं, वो करते करते हमारे माइंड में बैठ गया है। जो लोग ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, उनको थोड़ा ना बोलना पड़ता है कि ब्रेक पे पाँव रखो या एक्सीलेटर की स्पीड बढ़ाओ, अपने आप फंक्शनिंग होता रहता है ना। ट्रैफिक दिखा, स्पीड कम कर ली, कुछ दिखा,
सो ये सबकॉन्शियस माइंड ही है हमारा, ठीक है। प्रियंका ने लिखा है डेली रूटीनल वर्क, प्रियंका जी ने लिखा है। बिल्कुल, रूटीनल वर्क के लिए हमें बोलना नहीं पड़ता ना कि भाई नाश्ता बनाओ या चाय बनाओ, अपने आप होता रहता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कॉन्शियस माइंड पे। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड वो होता है जो डिटरमिन करता है कि हमारी मेमोरी कैसे रहेगी, हमारा विल पावर कैसा है, और हम सोचते कैसे हैं। लेकिन इसमें भी सबकॉन्शियस माइंड का रोल 80% है और 20% रोल कॉन्शियस माइंड का रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मन से कुछ सोच लिया कि मुझसे काम नहीं होगा, तो वो नहीं होगा आपसे, क्योंकि आपने मन में सोच लिया, कॉन्शियसली बिठा लिया उसको अपने मन के अंदर। जी स्वरा। सो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि ये हैंडराइटिंग कैसे लिखी जाती है। देखिए, जब भी हम कुछ सोचते हैं ना, हम कुछ भी सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, उनमें इंटर कम्युनिकेशन होता है, वो आपस में बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। उनके बात करने से एक इम्पल्स इम्पल्स जनरेट होती है। उस इम्पल्स को हम अपने हैंड्स के थ्रू कॉपी में लिखते हैं, वो हैंड राइटिंग होती है, ठीक है। इसीलिए हैंड राइटिंग को हम ब्रेन राइटिंग बोलते हैं। कि आप किसी से कितना भी स्मार्टली बात कर लीजिए, अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए, बहुत नॉलेजेबल बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर मैं किसी की हैंड राइटिंग देख के सब कुछ बता सकती हूँ उसके बारे में। थॉट प्रोसेस कैसा है, वो ऑनेस्ट है या नहीं है, विल पावर कैसा है उसका, लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। सो हैंडराइटिंग कभी भी फॉल्स नहीं बताएगी, ठीक है। ओके, सो अभी आप सभी लोग मान गए कि हैंडराइटिंग इज ब्रेन राइटिंग। Yes. I want to hear a voice louder. Everyone please Yes, speak ma'am. up. Yes, ma'am. खाली, यस मैम। ओके, ओके, सो लेट्स मूव अहेड कि हैंडराइटिंग ब्रेन राइटिंग होती है, ठीक है। अभी हमको क्यों बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो या अच्छा सोचो, नेगेटिव मत सोचो? इसका भी ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे थॉट्स है, अगर हम दिन भर सोचेंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, वो थॉट्स ही हमारे वर्ड्स बन जाते हैं, क्योंकि हम जो सोचेंगे वही बोलेंगे ना, राइट। और फिर वही वर्ड्स हमारे एक्शन बन जाते हैं, और वो करते 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 कब वो हमारी हैबिट बन जाती है, हमको मालूम ही नहीं चलता। फिर वो हमारा कैरेक्टर बना देता है एक। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बहुत पॉजिटिव सोचता है, फॉर एग्जाम्पल कोई, किसी को वेट लॉस करना है, छोटी सी बात है, वेट लॉस करना है। अब वो सोचेगा मन में कि मुझे कल से वॉक शुरू करनी है, वॉक शुरू करनी है। तो वो 5-6 बार भी सोचेगा, तो एक दिन तो बोल के करने जाएगा ना वॉक। उसके ब्रेन ने इंडिकेशन दिया, नहीं वॉक करना जरूरी, वॉक करना जरूरी है, तो उन्होंने वो एक्शन लिया वॉक का। वॉक एक दिन की, 2 दिन करी, हफ्ते भर करी, फिर वो उसकी हैबिट बन गई। अभी वो उसका कैरेक्टर बन गया है कि वो हेल्दी रहने के लिए वो वॉकिंग करेगा ही करेगा। ऐसा ही हमारा ब्रेन भी वर्क करता है। जितना उसे पॉजिटिविटी दोगे, वो उतना ही आपको आगे से आगे लेके जाएगा लाइफ में, राइट। ओके, यहां तक एनी क्वेश्चंस? कोई भी किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछे। नो डाउट्स। ओके, आप में से कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी हैंडराइटिंग के बारे में क्विकली? कुछ भी, आप कैसा लिखते? क्लियर, लेजिबल, बड़ा, छोटा? डालें? बताइए। मैं थोड़ा मिडिल लिखती हूँ, ज्यादा छोटा मुझे नहीं अच्छा लगता, जी, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं। बड़ा लिखते हैं, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ना, ठीक है, उसके लिए मैंने लिखा है कि उसको फ्री सिग्नेचर एनालाइज मिलेगा मेरी तरफ से। थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, तभी एक वर्कशॉप का मजा आता है, वो इंटरेक्टिव जब रहती है तो। देखिए, मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस ही है ये। और बाकी सबके चेहरे भी दिख जाएंगे तो फिर हाँ, सिग्नेचर्स भी देख लेंगे।
बिल्कुल नहीं, मैं वो सब भी करूंगी। प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए सब लोग, मैं सबको देखना चाहती हूँ कि अरे किसी को देखा हुआ मुझे याद भी आ रहा है क्या। इट्स एन रिक्वेस्ट, जो भी काम कर रहे हैं वीडियो ऑन कर दीजिए, कोई आपको जज नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे हो साथ में, ठीक है। ओके, सो सो नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है। किसी का वीडियो ऑन हुआ क्या मेरे बोलने के बाद? नहीं। चलिए, अच्छा रूबी का ऑन हुआ, गुड रूबी। प्रीति जी, रूबी मेरी बैचमेट ही है, ओके हम एक ही क्लास में थे, हाँ। ओके। या हेलो गरिमा जी, हेलो बिंदु जी। ऐसे देख के लाइवली लग रहा है ना मुझे वर्कशॉप, बना लग रहा है मैं खुद ही से बात किए जा रही हूँ। हाँ यार मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा, कैन समवन हेल्प मी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? यार आई डोंट नो, देयर इज समथिंग। व्हाट्स योर नेम मैम? चैताली। ओके, हम चेक करते हैं, यहाँ से कर सकते सीता हैं एक क्या? बार लीव करके वापस आ। नहीं, यहाँ से हाँ कंट्रोल यार, नहीं है, मैं आपको सीरियसली लीव यही करके ट्राई कर रही ज्वाइन करना पड़ेगा। या ओके ओके। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड। जैसे अभी प्रीति जी ने बोला कि वो थोड़ा, उनको छोटा लिखना नहीं पसंद, उनको थोड़ा मीडियम या बड़ा लिखना पसंद है। चलिए हम उसी पे आ जाते हैं कि देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। पूरा तो हम नहीं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दे पाऊंगी आप लोग को। बहुत सारे ट्रेड्स है, बहुत सारी इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइज से। जो लोग बहुत छोटा लिखते हैं उनका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते वो लोग, अपने में ही रहते हैं, लेकिन रिसर्च माइंड बहुत अच्छा रहता है इनका। लॉजिकल थिंकर्स होते हैं। जितने भी स्मॉल हैंडराइटिंग वाले, कैन प्लीज रेज योर हैंड्स कि कौन बहुत छोटा लिखता है? कोई भी नहीं। मीडियम। अभी मीडियम पे भी आएंगे हम, खोल दो ना, को दिखने दो। ठीक है, अच्छा ओके। सो अभी अब जिसकी हैंडराइटिंग मीडियम है, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, वो लोग क्या होते हैं, वो लोग जैक ऑफ ऑल होते हैं। उनको नॉलेज होता है हर चीज का थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिनका उनको नॉलेज नहीं हो, ठीक है। वो एम्बीवर्ट नाउ होते आई हैं। गॉट इट। या अरे ओके पीछे गुड। से आ रहा है ये, पीछे स्क्रीन अपने आप आ रही है ये, ऐसा पता नहीं। हाँ आप, या आपने सेटिंग कर रखी है कुछ ऐसे, या नहीं मैंने कोई सेटिंग नहीं कर रखी यार, मैं वही अच्छा चेक कर रही थी, तेज हो सकता है कुछ हो गई हो। अच्छा अच्छा अच्छा। सो अब चलो जी। जिसका हैंडराइटिंग साइज मीडियम रहता है, ना छोटा ना बड़ा, सो वो लोग एम्बीवर्ट होते हैं। वो लोग ज्यादा ना बोलते हैं ना कम बोलते हैं, जहां जरूरी है वहीं पे बोलते हैं। और वो दोनों रोल्स अच्छे से लेते हैं, लीडर भी और फॉलोअर के भी। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि हम हमेशा लीडर बने हमेशा फॉलोअर, उनको जो काम दिया जाता है वो खुशी खुशी ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम जरा बात करते हैं लार्ज हैंडराइटिंग साइज वाले की, जिनका साइज, जिनका जी। मीडियम एंड कर्सिव अगर किसी का है तो उसके लिए क्या सिम्टम्स क्या है? नहीं मैं आती हूँ मैम, उस पे भी आती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जिसका हैंडराइटिंग लार्ज है, जो बहुत बड़ा बड़ा लिखता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छे रहते हैं। उनको फ्रेंड्स बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत बोल्ड और डेयरिंग लोग होते हैं वो लोग। एक ही प्रॉब्लम होती है, उनका फोकस थोड़ा कम होता है क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, पड़ेगा। राइट, ठीक है। अब एक चीज मैं और बताती हूँ, जैसे गरिमा जी ने पूछा कर्सिव का और प्रिंट का। देखिए थोड़ा जो लोग कर्सिव लिखते हैं उसमें भी हमको देखना पड़ता है कि स्लांट सीधा है कि थोड़ा स्लांटिंग है। कर्सिव वाले लोग नॉर्मली नेटवर्किंग में अच्छे होते हैं, लेकिन अगेन वो भी बोल सकते हैं, अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके थॉट्स काफी फास्ट होते हैं। लेकिन मैम अगेन हमें एक हैंडराइटिंग में कम से कम 100 चीजों को देख के वो बताना पड़ता है। बट नॉर्मली कर्सिव के लोग एम्बीवर्ट होते हैं, इजीली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मेशन भी देखना पड़ेगा जैसे मैंने बोला आपको, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में
किन्हीं भी दो लोगों की हैंडराइटिंग सेम हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती। इसीलिए उनको ब्रेन राइटिंग कहा जाता है। ठीक है, इवन जिनके ट्विन सन्स है, मैं बता दूं कि मेरे मेरे ट्विन सन्स हैं, जुड़वा बच्चे, दोनों की हैंडराइटिंग में दिन रात का फर्क है। एक अलग सोचता है, दूसरा अलग सोचता है, राइट। सो किसी का भी हैंडराइटिंग सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। Jyoti, one second. What about the one who writes in capital letters या towards upwards and right? मे आई नो who's asking the question? Ruby is asking the question, Jyoti. या व्हाट? If I'm asking हम्म, if the signature is in the bold capital letters moving towards the right upwards, ओके। अच्छा, means मतलब some मतलब पूरा सिग्नेचर ही आपने कैपिटल में किया है, राइट? ओके, सो द पर्सन वांट्स टू लिव इन हियर एंड नाउ, he wants to be recognized for her work। आप चाहते हो कि आपके वर्क से आपकी पहचान बने, एंड सेकेंडली आप हियर एंड नाउ में रहते हो, बहुत ज्यादा पास्ट में भी नहीं रहते हो, बहुत ज्यादा फ्यूचर में भी नहीं रहते हो आप। यू फोकस ऑन करंट, अभी क्या चल रहा है लाइफ में, राइट? शायद एक्चुअली हाँ रिकॉग्निशन तो हो सकता है, बट मुझे ये पूछना है कि जब हम सिग्नेचर बनाते हैं, इफ आई यूज टू से अबाउट माई सेल्फ, तो मैं ये देखती थी कौन सा सिग्नेचर सबसे अच्छा लग रहा है, मैं वो वाला यूज करूँ। रूबी, मैं भी सिग्नेचर पार्ट पे भी आ रही हूँ, इस पे भी बात होगी बस अभी। ठीक है, नेक्स्ट मैं वही वही लेती हूँ। होप इट विल आंसर योर क्वेश्चन, वरना हम लेंगे उसको भी। ठीक है, या या सो अभी ओके, जैसे रूबी का क्वेश्चन था कि अच्छा हमने हैंडराइटिंग पे काफी डिस्कस कर लिया है, अब नाउ लेट्स गो टू सिग्नेचर पार्ट। ठीक है, सिग्नेचर क्या होता है, मुझे कौन बताएगा सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज सिग्नेचर? आपका नेम उसमें आपको इंक्लूड करना होता है। हाँ, मतलब सिग्नेचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में, हम सिग्नेचर क्यों करते हैं? हाँ माधवी, बताइए ना प्लीज। समथिंग भी अप्रूव्ड, मतलब जो भी रिटर्न में लिखा होगा हम उसका अप्रूवल देते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए सिग्नेचर पे आते हैं। सिग्नेचर देखिए, हैंडराइटिंग बताती है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आप कैसा सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस, आप किन कामों में अच्छा रहेंगे। ठीक है, सिग्नेचर हमारी पब्लिक आइडेंटिटी होती है, सिग्नेचर हमारी एब्सेंस में काम करता है। अगर आप कहीं पे नहीं जा सकते हो, अगर आप अपना सिग्नेचर करके भेज देते हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी वहां पे प्रेजेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल में जो डायरीज वगैरह मिलती है बच्चों की चेक करने के लिए, क्या हम रोज जाके बोलते हैं हमने चेक करी? नहीं, हम अपने सिग्नेचर करके भेज देते हैं। इसका मतलब हमारी प्रेजेंस है, हमने वो देख लिया और साइन करके भेज दिया। सो प्रोफेशनली सिग्नेचर का क्या रोल होता है? सिग्नेचर हमारी पब्लिक इमेज होती है, जो दिखाती है कि हम प्रोफेशनली कैसा कर रहे हैं लाइफ में, लोग हमारे बारे में कैसा सोच रहे हैं, वो हमको प्रोफेशनली कैसा देख रहे हैं, ये रोल होता है सिग्नेचर का, राइट? अच्छा, अभी प्रोफेशनल क्या होता है? अब प्रोफेशनल अगर कोई होम मेकर है तो उसके लिए उसका प्रोफेशन घर है, टीचर के लिए उसका प्रोफेशन स्कूल है, बिजनेसमैन के लिए उसका प्रोफेशन बिजनेस है, राइट? एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस उसका प्रोफेशन हो गया। तो हम प्रोफेशनली कैसा कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में कैसा सोच रहे हैं, ये हमारा सिग्नेचर बताता है। ठीक है, तो अभी एक बात बताइए कि हमारा जो सिग्नेचर है वो अगर हमने हमारे अकॉर्डिंग नहीं बनाया, हमसे छोटा बना लिया या अच्छा नहीं बनाया, तो क्या वो ठीक रहेगा हमारी ग्रोथ के लिए? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप नहीं जा पा रहे वहां पे, तो क्या आप अपने घर की हेल्पर को भेज देंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए? नहीं, आप अपने जैसे नॉलेजेबल पर्सन को भेजेंगे जो वो मीटिंग अटेंड कर सके, आपकी प्रेजेंस को दिखा सके। ठीक है, इसीलिए हमारा सिग्नेचर
ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारे बारे में एक्चुअल दिखा सके, ये नहीं कि जो हम नहीं है वो दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग सिग्नेचर पे कट कर देते हैं, बहुत उसको सर्कल कर देते हैं, बहुत अपना पूरा नाम नहीं लिखते, बहुत सरनेम नहीं लिखते, बहुत सारी बातें। इन सब से हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ रुक जाता है, हम स्टक हो जाते हैं। और क्योंकि हैंडराइटिंग और सिग्नेचर ब्रेन राइटिंग है, इट इज ये प्रूवन थिंग है। ठीक है, तो सिग्नेचर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल किसी का, जैसे मेरा नाम है ज्योति महेश्वरी, अब मैं ज्योति महेश्वरी लिख के पूरा कट कर रही हूँ, इट इज रॉन्ग। मैं खुद की ग्रोथ को रोक रही हूँ। मैं इतना बड़ा सर्कल लगा रही हूँ ज्योति महेश्वरी के ऊपर, वो भी मेरे को रोक रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मजे की बात, जब जब तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, मैं क्रिकेटर है अजय जडेजा, उसका सिग्नेचर मैंने बचपन से लेके अभी तक यूज किया था मेरे सिग्नेचर की जगह। क्योंकि हमारे स्कूल्स में ये सिखाया नहीं जाता है कि आपको सिग्नेचर कैसे करना चाहिए, जो कि हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है। और आप मानेंगे नहीं, मेरी शादी के बाद ऑलरेडी मैं क्वालिफाइड वगैरह थी, बट कहीं ना कहीं मैं अपना काम नहीं शुरू कर पा रही थी। किड्स हो गए, फैमिली हो गई, ट्विन सन्स हो गए, उन सबके बीच में आपसे नहीं कुछ मैनेज होता। फिर जब मैंने ये स्टडी किया, पढ़ा और अपना सिग्नेचर चेंज करके, मैंने पहले कुछ फॉर्मेशंस अपने चेंज किए, फिर मैं आगे बढ़ी हूँ। और बाय गॉड्स ग्रेस मैं 2 साल से बड़ा अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि सिग्नेचर कैसे करना और हैंडराइटिंग में क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं ये बात आपको इतना फर्मली और विश्वास से बता सकती हूँ जी। ठीक है, चलिए अभी अभी अच्छा, एक चीज और मुझे बोलनी थी कि आप देखिए, स्कूल में हम सभी को, जब हम प्री प्राइमरी में होते हैं, हम सभी को A to Z सेम लिखना सिखाया जाता है, स्मॉल ए कैपिटल ए। पर आपने नोटिस किया है कि प्री प्राइमरी से प्राइमरी सेकेंडरी आते आते सब बच्चों के ए अलग अलग हो जाते हैं, सब बच्चों की हैंडराइटिंग अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? उनको जो एनवायरनमेंट, जो उनका फिजिकल मेंटल स्टेट होता है, वैसे उनकी हैंडराइटिंग हो जाती है। इतनी इफेक्टिव चीज है हैंडराइटिंग और सिग्नेचर हमारी लाइफ में, इतनी ज्यादा इफेक्टिव चीज है वो। ठीक है, अच्छा, अभी क्या हो गया ना, अभी मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत सारा नॉलेज दे दिया है। नहीं नहीं कुछ नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ लाइट करते It's हैं, quite impressive. क्या? It's quite impressive. An interesting subject also. यस। ओके, थैंक यू। आई एम ग्लैड कि आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं इससे जी। नेक्स्ट, ओके, सो नाउ जस्ट मूविंग अहेड, जैसा मैंने बोला कि हमारी हैंडराइटिंग जर्नी, अब मेरे पास ये क्वेश्चन भी काफी आते हैं कि हमने बचपन से ये हमारे मन में बैठ गया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज से डर है या कोई भी चीज ऐसा इशू है ना कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो क्या उनको हम एड्रेस कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि अगर आपकी हैंडराइटिंग देख के मैं इतना कुछ बता पाऊंगी, तो इनको ठीक करने के भी सोल्यूशन है मेरे पास। कुछ ग्राफो पैटर्न की प्रैक्टिस करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन कर सकते हैं। पूरी हो गई। डाउट्स लिख लिए। हम उसको रीट्रेन कर सकते हैं। जो चीज हमने अभी तक नहीं कही, वो हम अभी भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अभी हम क्विकली नेक्स्ट हैंड उस पे जाते हैं, सिग्नेचर पार्ट पे। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा वर्कशॉप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ हैंडराइटिंग सैंपल्स और सिग्नेचर्स लिए हैं, जिन लोगों को हम सब जानते हैं और रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला है सुभाष चंद्र जी बोस का, इनको सभी जानते हैं। इनकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर में एविडेंटली दिखता है कि एक विजनरी आदमी थे, वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल, और जो इनका सिग्नेचर है वो क्लियरली वो इंडिकेट कर रहा है। क्या क्वेश्चन आया? अगर सिग्नेचर ज्योति, या हम वो सिग्नेचर देख सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है कहीं सिग्नेचर हम देख सकें? किसका सिग्नेचर मैम? जैसे सुभाष चंद्र बोस का तुम मैं अभी क्लैरिफाई दिखा कर रही रहे हूँ, हो। मैं आपको स्क्रीन में अच्छा दिखा रही अच्छा, हूँ। ओके शेयर, ओके हाँ, ओके। हाँ, मैं चैताली स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। हाँ, जी जी, अच्छा, करते जैसे हैं, चेक।
जी, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, अब इनकी हैंडराइटिंग देख के लग रहा है कि ये बहुत विजनरी आदमी, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, अपने टाइम से आगे का सोचने वाले हैं, टीम वर्क में विश्वास रखते थे। ऐसा मैं नहीं जानती हूँ, इनका हैंडराइटिंग और सिग्नेचर मुझे देख के बता रहा है। एंड ये ऐसा नहीं है कि मैं देख के 10 मिनट में बता सकती हूँ, नहीं, मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं एक सैंपल को स्टडी करने में, हर फॉर्मेशन को देख करके बताने में, राइट। चलिए सेकेंड हम आते हैं श्री अमिताभ बच्चन जी पे। ठीक है, अमिताभ बच्चन, इनको कौन नहीं जानता, शहंशाह है भाई हमारे इंडस्ट्री के। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, शायद सबको नहीं पता हो। एक टाइम पे अमिताभ बच्चन जी बैंकरप्ट हो गए थे, आपको ध्यान होगा। इनके हाँ पास जी। इनके पास कोई भी काम नहीं था, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज बिकने पे भी आ गई थी, राइट। सो उन्होंने उस टाइम पे ग्राफोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके थोड़े से चेंजेस अपने सिग्नेचर में किए, हैंडराइटिंग में किए, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आप गूगल पे जाएंगे, आपको अभी भी 2 सिग्नेचर मिल जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर अमिताभ बच्चन जी के। ठीक है, तो इट्स ऑल आवर सबकॉन्शियस माइंड जो वर्क करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम सिग्नेचर लेते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का। एविडेंटली दिखता है कि ये बहुत एक्सप्रेसिव और एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। देखिए, किसी का क्वेश्चन था ना कर्सिव को लेकर के, ये कर्सिव हैंडराइटिंग है और थोड़ा स्लांट है इसके अंदर, थोड़ा सा तिरछा लिखते हैं वो, थोड़ा टिल्टेड लिखते हैं। ये बहुत एक्सप्रेसिव है, ये एक्सट्रोवर्ट है बहुत ज्यादा। इनको पता है ये जो भी बोलेंगे उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनके भी 2 सिग्नेचर है, एक इंग्लिश में और हिंदी में, लेकिन ये मैक्सिमम अपना हिंदी सिग्नेचर यूज करते हैं, क्योंकि ये दिल से है हिंदुस्तानी। बाहर जाके भी अपनी वही इमेज देते हैं कि आई एम ए प्राउड इंडियन। ठीक है, तो वो इनकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर बता रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं विराट कोहली पे। आप सभी के बच्चे, इनफैक्ट मैं भी बड़ी फैन हूं विराट कोहली की। विराट कोहली का हैंडराइटिंग देखिए और सिग्नेचर देखिए, इनके सिग्नेचर में इतना एग्रेशन है, इन्होंने जो सोच लिया वो करके दिखाना है इनको। कितने भी आवर्स का ये काम कर लेते हैं, थकते नहीं है, और एक बार जो सोच लिया वो अचीव करना ही करना है। ठीक है, आप सोचिए एक टाइम पे कितने हेल्दी थे, कितना इनको ईटिंग का शौक था, पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया इन्होंने बहुत कम टाइम में। ये इनका पावर है सबकॉन्शियस माइंड का। ठीक है, एंड जैसे इनका सिग्नेचर है, ही इज वेरी प्रोटेक्टिव फॉर द वुमेन इन हिज लाइफ, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनकी मदर हो, चाहे उनकी डॉटर हो, वो दिख रहा है इनके सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में। जी, अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंदिरा गांधी पे। तो इंदिरा गांधी के बारे में ये कि अच्छी लीडर थी, एक्सट्रोवर्ट थी, लेकिन जो इनके मन में होता था वो पूरी तरीके से पब्लिक समझ नहीं पाती थी, ये क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, राइट। एक जो लीडर का जो होना चाहिए विजिबिलिटी, ऑल्दो शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, पर वो एक जो होता है ना कि जैसा दिखता है वैसा होना चाहिए, वो नहीं था इनके पास। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम आते हैं माय फेवरेट MS धोनी। MS धोनी के बारे में आते हैं हम लोग। इनका मैंने सिर्फ सिग्नेचर लिया है, ये जितना बाहर से कैप्टन कूल दिखते हैं कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बहुत शांत रहते हैं, पूरी टीम को लेके चलते हैं, अंदर से मेंटल लेवल पे इनका दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है। इनका जो इनका तरीका है प्रॉब्लम्स को देखने का और उसको एड्रेस करने का, वो बहुत अच्छा है। कैप्टन कूल से बाहर से है, अंदर से बहुत वर्कोहॉलिक है, ये कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, क्या कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी का? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, थैंक यू। ओके प्रीति जी तो बोलो। ओके, एवरीवन कैन बी ऑन म्यूट। ओके, सो नेक्स्ट पे चलो क्विकली, ये हम लोग अभी ये क्विक एक्टिविटी करेंगे सिग्नेचर जंबल करके। ये मैंने सबके ऐसे ही सिग्नेचर्स लगाए हैं,
क्विकली आप में से जो भी 3 जने अपने सिग्नेचर मेरे को दिखा देंगे अभी, ऐसे ही करके मैं 1 या 2 बातें बता देती हूँ। वैसे मेरे को पूरा हैंडराइटिंग सैंपल लगता है, बट 1-2 बातें मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एनी 3 पर्सन्स, और आपको वीडियो ऑन होना पड़ेगा। एनी 3 जो पहले दिखा दे अपना सिग्नेचर। या प्रियंका गर्ग जी ने शेयर किया है, थोड़ा सिग्नेचर को पास कीजिए प्रियंका जी। एड ऑल्सो शेयर्ड। हाँ, मैंने भी किसने शेयर किया है? और मिताली। या प्रियंका जी का मैंने देखा है। और मिताली। नीता। अच्छा, पहले हम प्रियंका जी का लेते हैं। प्रियंका जी, आप क्या काम करते हैं? होम मेकर। अच्छा प्रियंका जी, ओके। देखिए, वैसे तो मुझे पूरा हैंडराइटिंग सैंपल लगता है, पर मैं 1-2 बातें बता देती हूँ क्विकली, अब बताइएगा। प्रियंका जी, एक तो ये कि मतलब आपको जो, प्लीज डोंट फील, मैं जो मेरे को लग रहा है मैं वैसा बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज माइंड मत कीजिएगा, राइट? ठीक है। या प्रियंका जी, सबसे पहले कि आप मतलब आपको जो एक सपोर्ट, जो एक फैमिली का सपोर्ट या जो भी मिलना चाहिए, मतलब जो जितना मिलना चाहिए, क्या उतना सपोर्ट है आपके पास? अरे नहीं है। बैठ सही है यार, दिख रहा है उसको सीधा। हेलो। प्लीज सब लोग हेलो। म्यूट पे हो जाइए ना, मुझे वरना समझ में नहीं आ रहा है। या प्रियंका जी, नहीं मिलता है, मुझे आपको, ऐसा लगता है। जी, आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, वो मेरे को सिग्नेचर देख के लग रहा है आपका। ओके। ठीक है, सपोर्ट नहीं मिलता है, और सेकेंडली ना, कई बार आपको सेल्फ इरिटेशन भी हो जाता है खुद से, जो होता है ना, एक खुद के प्रति सेल्फ इरिटेशन की, अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। मे बी। जी प्रियंका हेलो। जी। जी प्रियंका जी, हाँ मैम। है ना, ऐसा होता है ना? हाँ होता है, कभी कभी होता है। जी, जी, होता है आपके साथ, ठीक है। और सेकेंडली, आपको फिजिकली एक्टिव रहना अच्छा लगता है कि नहीं? फिजिकली एक्टिव रहना अच्छा लगता है। जैसे योगा हो गया या कुछ हो गया। हाँ, मैं साइकिलिंग करती हूँ डेली। देखिए, आपकी हैंडराइटिंग देख के बता दिया मैंने, आपको सिग्नेचर देख के बता दिया कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करना अच्छा लगता है। ठीक है प्रियंका जी, 3 बातें बता दी मैंने आपके बारे में। नेक्स्ट, मुझे चिताली जी ने कहा था, चिताली शर्मा जी ने। आई एम गरिमा। हाँ, माय गरिमा जी सिग्नेचर इज आप पे दिस। भी आ रहे हैं। ये इज इट विजिबल? यस चिताली जी, इट इज विजिबल। मैं जान सकती हूँ आपका प्रोफेशन क्या है मैम? मैं क्लाउड किचन ओन करती हूँ बेसिकली। अच्छा, अभी मेरे को आपका सिग्नेचर दिखाइए, हाँ, और जस्ट अ मिनट। वही रहने दीजिए स्पॉटलाइट पे, एक बार मैंने करके छोड़ा है। अच्छा। अच्छा चिताली जी, सबसे पहले कि हाँ, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, मतलब आपको बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं, और मतलब आपको नॉलेज लेने की, आपको नॉलेज देना अच्छा लगता है, कोई भी चीज का, कोई भी जो आपका इंटरेस्ट है ना, जैसे कोई भी साइकिल, भगवान की बुक्स या कोई भी क्विज की बुक्स, मतलब आपको कोई भी चीज का नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, और आप हमेशा ओपन टू न्यू आइडियाज रहते हैं, काफी इंटेलेक्चुअल, मतलब आपका जो सोचने का लेवल है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। बट आपको कोई कोई ऐसी हॉबी है कुछ भी, मतलब नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने की, कुछ नॉलेज गेन करने की? हाँ, ईच एंड एवरी डे आई वांट टू। यस। मैंने कहा ना, आपको नॉलेज सीख करने का बहुत वो शौक रहता है। यस, ट्रू दैट। और आपने अपने गोल्स काफी अच्छे सेट करके रखे हैं लाइफ में। वेरी गुड वर्क। ओके। थैंक यू। या ना, मूविंग, अभी गरिमा जी ने कहा था थर्ड, या गरिमा जी, ओ थोड़ा सा सिग्नेचर को, हाँ यस, गरिमा जी आप क्या करते हैं? मैं ट्यूशंस लेती हूँ। अच्छा, और अच्छा, आपका शादी के बाद सरनेम यही है ना, बागला, जो लिखा है आपने? हाँ जी, हाँ जी। जी, गरिमा जी, आप अपनी मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बिल्कुल। मतलब कनेक्टेड है, और आपसे उनकी बात भी होती है, पर कई बार
मतलब कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, कई बार आप बहुत क्लोज हैं, पर क्या है, जिन लोगों से हम क्लोज होते हैं ना, उनसे कई बार हमारी लड़ाइयां भी हो जाती है और प्यार मोहब्बत भी उतना ही रहता है। सॉरी मैम, ऐसा नहीं हुआ है। आपकी मदर इन लॉ के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर क्योंकि गुड मैम, फ्रेंड। मतलब आपकी लाइफ में कोई भी जो फीमेल्स है ना, फीमेल्स हाँ के जी। साथ में एनी वन, अगर मदर नहीं है तो कोई ना कोई, मतलब एनी वन फीमेल। एंड सेकेंडली, अच्छा। जी जी जो आपने बनाया, अगेन आपको भी, आपको भी मतलब शौक है कुछ नॉलेज गेन करने का? बहुत। आप नॉलेज गेन करती हैं अच्छे से, और आपको अच्छा लगता है अपना टाइम स्पेंड करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, लेजर टाइम? बिल्कुल। जी, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब थैंक यू। मैं एक्चुअली, मैं तो फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना, मतलब इट्स माय हॉबी एंड पैशन। जी, कैसा ना, ये मैं खाली क्विकली आपके सिग्नेचर देख के बता रही हूँ। टेक्निकली मुझे पूरा हैंडराइटिंग सिंपल और सिग्नेचर चाहिए होता है, क्योंकि एक्चुअली क्योंकि मैं आपको हैंडराइटिंग दिखाता है कि आप पर्सनालिटी में कैसे हो, सिग्नेचर दिखाता है आपकी प्रोफेशनल इमेज। तो वो दोनों को हमको स्टडी करना पड़ता है ना हर चीज के लिए, एग्जैक्टली राइट? ओके, सो वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू कैन रिलेट। या, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मैं बता सेक्शन। दूंगी क्या था, या उन्होंने कुछ भी समझा, ये समझ में आ गया। मैम, प्लीज सब लोग म्यूट पे चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। या अच्छा, अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखिए, किड्स जो होते हैं, किड्स, देखिए वो हमारा फ्यूचर है, राइट? वो हमारे फ्यूचर है कि चलिए हम लोग का लाइफ तो स्टेबल है, बिकॉज जो हम लोग का Shruti ma'am, बचपन I था। also sent you my signature sample. आप म्यूट कर दीजिए ना एक बार। या देखिए, हमारा जो बचपन था वो फिर भी काफी अच्छा था, जो आज की जनरेशन का बचपन है, राइट? हमने काफी ग्रुप गेम्स खेले हैं, तब इतना कंपटीशन भी नहीं था, इतने गैजेट्स नहीं थे हमारे पास में, है ना, आइसोलेशन नहीं था, हम काफी साथ में रहते थे अपनी फैमिली के, राइट? सो अभी क्या है ना कि हम, अभी जो हमारे किड्स हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड पे हमें वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला कि मैं हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट क्लासेस लेती हूँ, मैं खाली इसलिए नहीं लेती हूँ कि मतलब कि बच्चों का हैंडराइटिंग का ब्यूटिफिकेशन हो जाए, नहीं। मैं उनको प्रॉपर फॉर्मेशन सिखाती हूँ ताकि उनको लाइफ में कुछ ऐसे बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आ जाए, राइट? सो अर्ली एज में, जैसे मैंने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है 15 ईयर्स तक, उस टाइम ही हमारे किड्स की हैंडराइटिंग शेप अप करती है, ठीक है? मैं कभी नहीं बोलूंगी कि हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल हो, आर्टिस्टिक हो, नहीं। हैंडराइटिंग का स्लांट प्रॉपर हो, वो बहुत ज्यादा स्लांट में नहीं लिखे। देखिए, बहुत बच्चे स्ट्रेट लिखते हैं, बहुत बच्चे बैक में भी लिखते हैं। जो बच्चे बैकवर्ड स्लांट में लिखते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, जबकि इसी चीज को हम खाली एड्रेस कर सकते हैं उसका हैंडराइटिंग पे वर्क करके, ठीक है? तो मैंने काफी केसेस हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए हैं, लेकिन अगेन बहुत बच्चे, जैसे देखिए आज का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत चैलेंजिंग है, पोस्ट कोविड। हमारे बच्चे जो स्पेशली हैं, उनको गैजेट्स मिल गए हैं हाथ में, इंस्टाग्राम आ गया है, फेसबुक रील शॉर्ट्स आ गई है, तो वो फैमिली से सिक्लूडेड होते जा रहे हैं, राइट? मतलब वो एक फैमिली से कनेक्शन फील नहीं करते, वो अपने रूट से दूर होते जा रहे हैं। अभी से छोटे बच्चों को एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं वो। ये सब चीजें अगर आप उनकी हैंडराइटिंग में देख लें, तो क्या हम अभी से उन पे काम नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। बजाय हम बिल्कुल लेट में जाके काउंसलर्स को अप्रोच करें, नहीं। जब आपकी हैंडराइटिंग इतना कुछ बता रही है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप खुद को कैसा देखते हो, तो इन चीजों पे भी हम एड्रेस कर सकते हैं। और बहुत बच्चों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं होती है, मेरे पास उनके सैंपल आते हैं स्टडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर किसी के गोल कम सेट हो रखे हैं, कोई बच्चा बात नहीं करता है, तो हम एक उनको फिक्स फॉर्मेशंस देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी, महीने भर में उनको रिजल्ट्स मिल जाते हैं,
क्योंकि हैंडराइटिंग से हम उनकी बहुत चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने 3 सैंपल लगाए हैं खाली ऐसे ही कि बिफोर एंड आफ्टर के केसेस आए हैं मेरे पास। तो विद हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट उनकी पर्सनैलिटी में भी काफी डिफरेंस देखने को मिला उनके पेरेंट्स को, कि अब हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमसे शेयर करते हैं, चुप नहीं रहते हैं। सो हाउ पावरफुल इज दिस थिंग। एंड इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि स्कूल लेवल पे भी ये चीजें स्टार्ट हो जाएं। और इसीलिए मैं भी एक अपकमिंग वर्कशॉप लेने का सोच रही हूँ, सिर्फ सोच ही रही हूँ कि ऐसे ऐसे फॉर्मेशंस पे वर्कशॉप लूं जो अगर आपको किड्स की हैंडराइटिंग में दिख जाए तो उनको एकदम स्टॉप करवा दीजिए। ये तो हम कर ही सकते हैं ना, कि कुछ बहुत रेड फ्लैग्स होते हैं हैंडराइटिंग में, वो किसी में भी नहीं होना चाहिए। उनको हम रोक सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि बच्चा ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, तो शायद फ्यूचर में जाके उनको प्रॉब्लम्स ना हो, उनको प्रॉब्लम्स कम हो जाए। देखिए, एनवायरनमेंट है वो वर्स से वर्स होने वाला ही है। अभी एआई आ गई है, सब आ गए हैं, उनका डिजिटल कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो उनको अपने रूट से अटैच रखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा हमें। हम उनको लाए हैं तो उनको सही डायरेक्शन, दिशा दिखाना भी हमारा ही काम है। एंड ऑफ कोर्स स्कूल में टीचर्स का काम है। इसीलिए आई वांट टू एम्पावर एवरीवन कि क्या वो चीजें हैं जो देखनी चाहिए आपको किड्स की हैंडराइटिंग में, या क्या नहीं देखनी चाहिए। इसलिए आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड कि मैं आज एमबीवी के साथ में एक वर्कशॉप ले रही हूँ, क्योंकि ये मेरा स्कूल रह चुका है, राइट। सो व्हाट इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैं शुरुआत इससे करूँ इन वर्कशॉप्स की, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मेरा भी मैं सिग्नेचर कॉपी करती थी, अजय जडेजा का सिग्नेचर कॉपी करती थी। मुझे पता नहीं था, मैं बार बार कुछ काम शुरू कर रही थी, फिर मैं रुक रही थी, फिर शुरू कर रही थी। खुद से मुझे काफी फ्रस्ट्रेशन हो गया, राइट। एंड थोड़ा सबको था कि बच्चे हैं, क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे, राइट। तो मुझे था कि नहीं, मुझे मदरहुड को बैलेंस करते हुए भी हमको आगे बढ़ना है। तो ये मेरे लिए लर्निंग है। आई वांट कि हर मदर, हर किड ये सीखे। और कोई बहुत लंबा चौड़ा स्टडी नहीं है, मतलब ये कुछ चीजों पे हमको वर्क करने हैं। मैं जरूर डिटेल्स शेयर करूंगी कि मैं नेक्स्ट वर्कशॉप कब प्लान कर रही हूँ बच्चों के लिए, प्रियंका जी। आई श्योर लेट यू नो। अच्छा, मुझे क्विकली एक बात और बोलनी थी कि यहाँ पे खुशबू, ये एक बात और बोलनी थी, यहाँ पे खुशबू गोयल है जो मेरी स्कूल में मेरी बैचमेट भी थी। उनसे भी मैंने अभी कनेक्ट किया था, अभी जून में। उनको म्यूट कर। उनसे भी मैंने अभी कनेक्ट किया था मई और जून में। उन्होंने मुझसे अपना हैंडराइटिंग एनालाइज करवाया, सिग्नेचर करेक्शन लिया। उन्होंने अपने बेटे की भी हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट ली मुझसे। बच्चों को बोलो ना, तुरंत ला देता है। मैं चाहूंगी, हाँ, तो बोलो मैं ना। चाहूंगी कि खुशबू, अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो यहाँ पे हाईलाइट कर दो। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस आज ज्यादा है। अच्छा, या खुशबू। ज्योति से मैं अराउंड कुछ महीने पहले मिली थी। और मतलब स्कूल में साथ थे, और एक हमारा ऐसे ही फ्रेंड का मीटअप था, और प्लीज वहाँ पे एवरीवन प्लीज गो ऑन म्यूट। खुशबू की आवाज ही नहीं आ रही हमको। या बोलो। ओके। तो ज्योति से मैंने मेरा हैंडराइटिंग एनालिसिस, मतलब हम कैफे में मिले थे, तो वहां पे इसने हम सब फ्रेंड्स का हैंडराइटिंग एनालिसिस किया था। और जब इसने मेरा हैंडराइटिंग एनालिसिस किया, तो जो इसने मुझे चीजें मेरी हैंडराइटिंग के बारे में बताई, मैंने इसे अगले ही दिन वापस कांटेक्ट किया कि मुझे मेरा एनालिसिस करवाना है, क्योंकि मुझे मेरे साइन चेंज करने थे। तो ये था कि अब चेंज कर रही हूँ तो अच्छे से ही करूंगी उसको। तो मैंने इसे हैंडराइटिंग के लिए अपना कहा कि साइन मुझे चेंज करने हैं, उसके लिए मुझे करना है। इससे क्या पॉसिबल था मुझे नहीं पता था। आप सबको पता ही कि मैं लाइफ कोच हूँ, तो मैं ऑलरेडी अपने सबकॉन्शियस माइंड पर और सब चीजों पर काम कर रही थी। तो ज्योति का ये था कि ठीक है, सबकॉन्शियस पे करती, वो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, तो इससे हैंडराइटिंग से क्या तो हो जाएगा। कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि इससे कुछ हो भी सकता है, बट ठीक है, मुझे केवल अपना साइन चेंज करना था, इसलिए मैंने इसे स्टार्ट किया। और इसने वो पूरा राइटअप मांगा मेरा 1.5 पेज का, और इसने अपने आप उसको एनालिसिस करके बताया। और जो जो इसने चीजें बताई, आई वाज लाइक शॉक्ड कि हम केवल फ्रेंड्स, मतलब एक अच्छे फ्रेंड्स थे कि हाँ साथ में बैठते हैं उठते हैं, बट
वैसा हमारा मतलब ये मेरे बारे में इतना सब नहीं जान सकती थी जो इसने मुझे हैंडराइटिंग के बेसिस पे बताया। और फिर मुझे लगा अच्छा मेरी हैंडराइटिंग में इसने बोला था कि मैं ना बहुत जल्दी बहुत सारे कोर्सेज करती हूँ, मतलब मुझे करने ही होते हैं, कुछ भी नया होता है मुझे करना ही होता है। मतलब ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें मैंने कोई नया कोर्स ज्वाइन ना किया हो। तो मैंने एकदम से ज्योति का कोर्स ज्वाइन कर लिया। मैंने अगले दिन से बोला मुझे तो फुल कोर्स लेना है। और हाँ खुशबू आ रही हूँ। हाँ, मैं आवाज आ रही? हाँ आ रही। हाँ, तो मैंने अगले दिन से ज्वाइन कर लिया और उसके बाद बहुत इजी मेथड से ये आपकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करवाती है। कुछ थोड़े से फॉर्मेशंस जो कि आपको सिर्फ फोटो खींच के इसको भेजने होते हैं, उसमें ये एनालिसिस करके हर दिन की इतनी कमियां निकालती है कि ऐसा लगता है कि मैं तो लिखना ही छोड़ दूंगी। इतना डीप एनालिसिस करती है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इतना इसने मुझे परफेक्ट कर दिया कि एक्चुअली प्रीति दी मैंने बताया था कि मेरी फ्रेंड एक्सपायर हो गई थी बीच में, तब आई वाज टेकिंग ज्योति के क्लासेस। और मैं जब वो हैंडराइटिंग का अपना होमवर्क करके से भेजती थी तो शी वाज लाइक कि तू उसके बारे में सोच रही है, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो वो हैंडराइटिंग से मुझे वो बताती थी कि अभी यू आर स्टिल देयर। मुझे लगता है जैसे ज्योति जी एक तरह की ज्योतिषी हो गई है। अरे एक्चुअली हैंडराइटिंग से ही ज्योतिषी वाला काम कर रही थी और साथ में उसे इम्प्रूव भी कर रही थी। तो रेमेडीज देता है ना ज्योतिषी, वैसे ही रेमेडीज में आ गया ना ये। हाँ, वैसे ही रेमेडीज में। तो इसने मेरा पूरा उसका इम्प्रूवमेंट किया। फिर मैंने मेरा जब हो गया, मेरा पूरा इम्प्रूवमेंट हो गया, तो इसने मुझे एक ऐसा भी टिप बताया था कि मैं फर्दर कोई नया कोर्स नहीं लूंगी और जो है उसी पे फोकस करूंगी, बिकॉज माई फोकस वॉज लाइक एवर चेंजिंग। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं और मैं हर दिन नया 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 करती रहती हूँ, फिक्स नहीं रहती कि मुझे यही करना है। अब मैंने जो मेरा लाइफ कोचिंग था उससे फिक्स तो कर लिया था कि ये मेरे लाइफ के टारगेट्स है, बट वो टारगेट्स अचीव करने के लिए भी ना हर दिन चलो नहीं हो पा रहा छोड़ देती हूँ, वो वाला फील आता था कि नहीं हो पा रहा छोड़ देती हूँ। उस पे भी ज्योति ने वर्क करना सिखाया और इसने फॉर्मेशन ऐसा बताया कि अब बिल्कुल स्टिक हो उस पे कि अब तो चाहे दुनिया इधर मैं कुछ कर पाऊं नहीं कर पाऊं, पर मुझे वो करना ही है। और हमने कोर्स शायद खत्म किया था जून एंड, मतलब जुलाई स्टार्ट में, हमारा जुलाई फर्स्ट वीक में हमारा कोर्स खत्म हो गया था जी। आज तक मैंने एक भी नया कोर्स नहीं लिया है। ज्योति को यही बोलती हूँ, मतलब मैंने 60,000 रुपीज का कोर्स भी उसके क्लासेस लिए कि मैं ले सकती हूँ, और लेते लेते फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे नहीं लेना है। एंड had it been my previous self ना, अभी तक मैं 3 कोर्स और ले चुकी होती। पर ज्योति मतलब कम से कम आप मान के चलिए मैं 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट और कर चुकी होती अभी तक वो 3 कोर्स। और ज्योति अपना कमीशन ले लो इससे, खुशबू से। अरे स्कूल फ्रेंड्स के लिए कुछ भी उनको हेल्प हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है प्रीति जी। और उसके बाद भी मतलब इसका आज तक मेरे पास वो सपोर्ट रहता है कि ना अच्छा तेरा फॉर्मेशन ठीक चल रहा है ना। और क्योंकि वो लिखने वाला चीज है, मैं लिखती बहुत ज्यादा हूँ, तो मेरे सिग्नेचर मैंने चेंज करवाया था और पूरा प्रॉपर थेरेपी वाला चीज भी लिया था। तो मैं जो डेली लिखती हूँ ना, अगर दिमाग में कुछ नेगेटिविटी चल रही होती है तो वो मुझे राइटिंग में रिफ्लेक्ट जाना चाहिए नेगेटिविटी के लिए। रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होते जैसे ही मैं वो फॉर्मेशन चेंज करती हूँ अपने आप वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो बेसिकली मैंने इसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, वो इतने इम्पैक्टफुल थे कि फिर मैंने अपने बेटे का हैंडराइटिंग इससे करवाया इम्प्रूव। और मेरे बेटे की हैंडराइटिंग शायद ज्योति ने शेयर करी, मैंने कल उसे भेजी थी, मतलब दिन और रात से भी ज्यादा डिफरेंस। मेरा बेटा खुद बोलता है कि मम्मी ये मेरी राइटिंग पहले ऐसी थी। मतलब ऐसा लिखता था मैं पहले। मैंने कहा हाँ बेटा तो पहले ऐसा ही लिखता था। तो अब वो ना, और ज्योति के वर्ड्स दिमाग में घूमते हैं, कुछ भी गलत लिख रहे थे ना, नहीं यू आर राइटिंग इट रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कुछ भी लिखते हैं ना दिमाग में वो वर्ड्स आते हैं कि नहीं तो गलत चल रहा है, ठीक करना है इसको। तो इतना इम्पैक्टफुल और इतना अच्छा है बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सो आई वुड रिकमेंड कि हर किसी को ये क्लास तो जरूर लेना ही चाहिए अगर आपको लाइफ में अपनी कुछ अचीव करना है।
तो मेरे लिए तो इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग कि ज्योति से मैंने ये लिया क्लास, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ज्योति ने इतने पेशेंटली मेरे साथ मुझे वो सिखाया। बीइंग मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे उसमें भी उसने मुझे कि ठीक है आज तू नहीं कर पा रही, आज मत कर, बट डोंट लूज इट, करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। एंड जब वो सेशन खत्म हो गया ना कि अब मुझे और प्रैक्टिस नहीं करनी, तब लगा यार ज्योति मैं तो खाली हो गई, कुछ कर ही नहीं रही अब तो। बोले तो प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते, इट्स नॉट लाइक कि तुझे नहीं करनी है, बट कीप ऑन चेकिंग की तरफ फॉर्मेशन चेंज नहीं होना चाहिए। एंड बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जरूर वो लीजिएगा इसकी क्लासेस। बहुत मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैंड राइटिंग से इतनी सारी चीजें चेंज हो सकती है। इतने लेवल के चेंजेस मैंने मेरी लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं इसकी हैंड राइटिंग क्लास के बाद। वेरी Thank you, Khushbu, so much for just lovely and honest feedback of yours. I would also share कि खुशबू ने भी हर दिन मुझे प्रैक्टिस करके भेजे हैं फॉर्मेशंस, वरना मेरे जाते थे रिमाइंडर्स तुम्हारा प्रैक्टिस कहाँ है, बट इसने कभी इतना चांस ही नहीं दिया मेरे को। शी वॉज वेरी रेगुलर। एंड देखिए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमें विश्वास होता है कि हमें दवाई से फर्क पड़ेगा, तब फर्क पड़ता है। वैसे जब तक आप सोचोगे नहीं कि हमें कुछ फर्क पड़ रहा है तो फर्क पड़ेगा भी नहीं। इट्स ऑल आवर माइंडसेट। एंड टू ऐड ऑल्सो, खुशबू ने भी अच्छे से भी स्टार्ट कर दिया वापस अपना बाय बाय जज का वर्कशॉप, देख चुके हैं हम इसका। सो इसको भी मैं बोलूंगी कि सिग्नेचर से थोड़ा फर्क पड़ा है, वर्कशॉप देनी शुरू कर दी है खुशबू ने भी। एक्चुअली मैं हिम्मत नहीं ले पा रही थी आफ्टर माय फ्रेंड पास्ड अवे, मैं नहीं कर पा रही थी कुछ भी। बट वो ना जब सेकेंड डे थर्ड डे आया ना, तब मुझे लगा कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मैं नहीं मैनेज कर पा रही, मेरा घर भी, बच्चे भी और वर्कशॉप भी, नहीं हो पा रही सारी चीजें। बट स्टिल मैंने जब वो लिखा ना तो वो फॉर्मेशन ओपन हो गया था, मतलब वो सबकॉन्शियस वाला जो कंडीशनिंग इसने किया था वो खुल गया था वापस। तो मैंने उसको वापस फॉर्मेशन को चेंज किया, एंड द मोमेंट आई चेंज दैट फॉर्मेशन आई वाज लाइक नहीं यार ये तो बहुत इजी है, मैं कर सकती हूँ, आई एम मेड फॉर दिस और मुझे तो करना ही है। एंड देन आई कंटिन्यू टू द वर्कशॉप और वो पूरा कंप्लीट करके आई होप आप सब लोग सेटिस्फाइड भी थे। बट दैट इज द मैजिक ऑफ हैंड राइटिंग। अगर हम उसे समझ जाते हैं ना तो इट क्रिएट्स वंडर फॉर अस। या चलो, थैंक यू सो मच। Jyoti, can I speak? Can I speak for a while? यस श्रुति, श्योर, बोलिए ना। So, hello everyone. I am Shruti. I am Jyoti's sister. I am very lucky to have her as my elder sibling, although she looks the younger one. ठीक है? ये मेरी बहुत पर्सनल बात है, which I will want to share. I am CSCS. I am working with PNB as chief manager. Okay? Oh wow. See, being a lady, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हमारे अंदर बहुत कुछ है। We all are very talented. We are special. We are blessed with everything. But sometimes हमें खुद को फील करवाना होता है कि हम क्या है, मतलब ज्योति दीदी प्रमोट कर रहे, मतलब ज्योति दीदी हम सब अभी सोच रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर पेरेंट्स, हम सोच रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए क्लासेस करवाएं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे अंदर, हम सबके अंदर बहुत कुछ स्पेशल ट्रेट्स है जो हमें भी नहीं पता, मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना हो या खुद को जानना हो। मेरी आप सब लेडीज से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ साथ थिंक अबाउट योरसेल्फ आल्सो, बी सेल्फिश फॉर अ व्हाइल, डिस्कवर योरसेल्फ। हम क्या है पहले हमें जानना है, और इसमें ज्योति दीदी कैन हेल्प ऑल ऑफ अस। मेरी तो कांस्टेंट, क्योंकि मेरी बहन है, मुझे हेल्प मिलती रहती है, गाइडेंस मिलता रहता है, लेकिन सब लोग इतने लकी नहीं होते। ठीक है? नो योर इम्पोर्टेंस बाय नोइंग योर सिग्नेचर, इम्प्रूविंग इट। मतलब पहले अपने बारे में सोचो, फिर अपने बच्चों के बारे में सोचो। बी सेल्फिश एंड नो योर सेल्फ। वी ऑल आर, हम लोग सब कुछ ना कुछ है, पर पहले हमें समझना है। तो मुझे लगता है, आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू टेल यू, लेकिन ज्योति दीदी मेरी बहन है, लेकिन तो भी मेरे बारे में बहुत कुछ, क्योंकि अब शादी हो गई है, शादी को 10 साल हो गए हैं, हम लोग रोज नहीं मिलते, हम लोग साल में 5 दिन मिलते हैं। बहुत सारी बूस्टिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है ना? तो शी इज देयर विद सॉल्यूशंस। मतलब ये वो चीज है जो हम दूर रह के भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और खुद को जान सकते हैं और अपनी एक पहचान बना सकते हैं। प्लीज लेडीज, नो योर वर्थ। हम लोग में बहुत वर्थ है और हमें जानना है। सो अपने बच्चों से पहले खुद पे हम लोग काम करेंगे।
चलिए, थैंक वेरी यू। ट्रू। ओके श्रुति। हाँ प्रीति जी, आप कुछ बोल रहे थे। श्रुति जी ने बोला कि मेरे पास मेरी बहन है बताने के लिए, तो मैं ये बोलना चाहती थी कि हमारे पास भी ज्योति है। अरे हम सबके दिलों में और जिंदगी में जोत जलाने के लिए वो जरूर से हमारे लिए भी काम करेंगी। बिल्कुल और बिल्कुल, चलिए, आई एम बहुत देयर अच्छी टू। बात कही है। वैसे दूसरा, अगर हम ये देखें, एक स्त्री को समझती है और वो उसको आगे से आगे बढ़ाने के लिए वो भी प्रयासरत रहती है। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि नवरात्रे से हम ये आगाज करें और हम एक वुमेन पावर के साथ में नवरात्रि में इस चीज के लिए अपने लिए एक संकल्प लें कि हमें भी हमारे लिए जीना है और कुछ करके अपने लिए दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। जैसे श्रुति ने बोला कि हमें खुद का वैल्यू नहीं पता होता है। हम खुद को जज कैसे करते हैं? अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं अच्छी हूँ। जो वर्किंग वुमेन है वो सोचते हैं कि होम मेकर्स अच्छे हैं, बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं। सो कोई बैलेंस नहीं है, सबको दूसरों का रोल ज्यादा अच्छा लगता है। हमें अपनी वर्थ ही नहीं पता होती है। तो थ्रू दिस हैंडराइटिंग एनालिसिस हमको पता लगता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों रुके हुए हैं, वो सब हमें दिखता है, हम उस पर वर्क कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है। एंड थैंक यू। सेकेंडली, नहीं, आप सभी लोगों से कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि किसी को एम्पावर करना है तो पहले अपने स्कूल से शुरुआत की जानी चाहिए, जिनके साथ हम पले बड़े हुए हैं, जिनसे हमने सीखा है इतना कुछ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया हमको, प्रेशियस आपने 1 घंटा पूरा रखा इस वर्कशॉप के लिए। एंड अगेन एमबीवी ओल्ड एसोसिएशन को बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये वर्कशॉप कंडक्ट कर सके। हाँ माधवी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेस है। एक्चुअली आई वांट टू नो अबाउट योर कोर्स, आई मीन कोर्स के बारे में कुछ बताइए। या श्योर, मैं आपको पिन करती हूँ। हम्म। जी माधवी जी। ओके ओके। सो अभी टाइम क्रॉस हो गया है। आप लोग को लग रहा है कि बहुत ज्यादा ज्ञान, नॉलेज ही नॉलेज मिला है हमको आज। तो थोड़ा सा अभी खुशबू तो खाना खाते हुए बात कर रही है हमसे। तो नहीं, आई नो घर के कोर्स होते हैं, बहुत सारे कुछ कुछ चलते रहते हैं। वर्किंग वुमन अभी घर आती है, पूरा वाइंड अप करती है, बच्चों को देखती है। सो अगेन मैं थैंक वो मैं यू वंस सब अगेन फ्रॉम वही बॉटम ऑफ माई हार्ट। सुन रही हूँ। थैंक यू और ज्योति, थैंक यू सो मच। थैंक यू चिताली जी। ज्योति जी को बहुत 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 सारा आभार, और जितना बोला जाए उतना कम है। हमें स्टार्टिंग से एबीसीडी वापस से शायद सीखनी चाहिए ज्योति जी के साथ। थैंक यू वास्तव में ज्योति। बहुत थैंक यू मोनिका जी। एक ऐसा टॉपिक जिसको हमने कभी भी वेटेज नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया, लेकिन ये हमारी जिंदगी को किस तरह से पलट सकता है, उसमें इतनी ताकत है। आज इस ज्योति जी ने हमें बताई, और हम जरूर से इस और काम करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जिस किसी को भी इस चीज के लिए मार्गदर्शन चाहिए, वो ज्योति जी से संपर्क जरूर करें। और केवल हम ही नहीं, हमारे परिवार के हो, चाहे हमारे अड़ोस पड़ोस हो, हमारा कोई भी रिलेटिव हो, हम उस चीज को, हम कैसे उसके लिए अच्छाई के लिए हम जा सके, तो ज्योति जी हमारी उसके लिए हेल्प हमेशा करेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। शिवांश, 1 मिनट, शिवांश के नाम से हैंड रेज हुआ है जी, बताइए। हैंड रेज हुआ है अभी हाँ, शिवांश के नाम से हुआ है। जी। जी शिवांश Somebody आप is there. हाँ, या कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कभी भी पिन कर सकते हैं। और यस, मैं बच्चों एक वर्कशॉप, जी बोलिए शिवांश जी। ओके, हाँ, तो if you can help on that. व्हाट मैम? I sent you my signature sample on chat box. Okay, ma'am, if you want deeper analysis, then I have to look at your handwriting also. मैं खाली 1 या 2 चीजें बता रही हूँ, खाली सिग्नेचर देख करके कैंडिडली, वो जिन 3 ने पहले अप्रोच किया था मेरे को। Okay. बट क्विकली, ठीक है, सिंस अगर आपका है तो मैं देख लेती हूँ चैट बॉक्स में, 1 मिनट देख लेती हूँ मैं। Yeah. या नहीं प्रियंका, आपका नाम क्या है मैम? मैम आपका प्रणाली नाम से है क्या?
उनका मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है एक्चुअली। आपकी आवाज प्रणाली जी। ज्योति, उसका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा अभी आ रहा है। आपका नाम दीदी प्रणाली आपका है? आवाज आ रहा है। है। प्रणाली। जी मैम, आपका क्या प्रोफेशन है? मैं फाइनेंस एंड अकाउंट में हूँ। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हो, ओके। मैम ये नीचे जो आपने ई लिखा है, ये डिजाइन के लिए कि कोई सरनेम या कुछ है वो? एक्चुअली वो ए ही है, इट्स अ जी। वो जी फॉर्म करती हूँ मैं वहाँ पे गोस्वामी का। अच्छा, आप सरनेम को जी फॉर्म करती हैं इधर? हाँ हाँ। ओके, सो मैम ये तो फॉर्मेशन आपका सही नहीं है सिग्नेचर का। मतलब आप जो भी अभी काम कर रहे हैं फाइनेंशियल या जो भी, मतलब उसमें आप जिस हाइट पे पहुंच सकते हैं वहां पे आप नहीं पहुंचे हैं अभी तक, ऑल्दो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं बहुत। यस, वेरी ट्रू। हाँ, आप स्टक है बीच में अभी। अभी तो फिलहाल मैं घर पे हूँ। मेरी हाँ, मतलब यू आर स्टक ओके। समवेयर, सो यू नीड टू चेंज योर साइन सिग्नेचर, मैं ये बोलना चाह रही थी। ठीक है, ओके नाउ चलिए, आई नाउ जस्ट अभी खत्म करते हैं वर्कशॉप, और श्योरली मैं बच्चों के फॉर्मेशंस के लिए एक वर्कशॉप लेकर के आऊंगी, आप लोग को डिटेल्स शेयर करती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके ज्योति दी। ओके ओके, थैंक यू सो ज्योति मच 1 मिनट। ज्योति। थैंक थैंक यू यू। ज्योति दी। थैंक यू सो ज्योति मच 1 फॉर मिनट। जॉइनिंग। या क्या ज्योति, चिताली? मेरी सिस्टर है, उसका सन की राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, तो आई जी जस्ट कनेक्ट हर टू यू। तो वो श्योर तुमसे डिस्कस कर ले फिर, है ना? श्योर, बिल्कुल चलो, बिल्कुल। ओके। क्या थैंक चिताली? यू सो मच, थैंक यू चलिए, वंस अगेन। थैंक ओके यू जी, थैंक बाय सो बाय। मच। यू जय सो श्री मच। कृष्ण। गुड गॉड नाइट हेल्प यू। एवरीवन। गुड जय श्री नाइट। कृष्णा, गुड नाइट। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वंस अगेन। प्रीति जी, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच फॉर कोऑर्डिनेशन। थैंक यू थैंक वर्कशॉप यू हो गई है। ज्योति थैंक जी। यू सो मच। आपने मैंने जब जब भी बोला आपको कुछ भी, आपने इमीडिएट उसको ठीक करके सारा कुछ इतना अच्छा प्लान किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की सदा कामना करती हूँ। बहुत थैंक बहुत यू अच्छा मैम। रहे। थैंक वंस अगेन खुशबू, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट फीडबैक हियर। इट मीन्स अ लॉट। या यस। ठीक है, थैंक ओके यू। ओके गुड नाइट। बाय।